इस शहर में जो कुछ भी हो रहा है आप सबको उसकी रिपोर्ट मिल चुकी है। आपको यह भी मालूम होगा कि यह गैंगवार सूरज प्रसाद सिंह और लाला यानी के मदनलाल मल्होत्रा के दरमियान कई सालों से चली आ रही है। हमने बार बार कोशिश की कि ये रोज रोज की मारा मारी बंद हो जाए। इन दोनों को बुलाकर डराया, धमकाया, समझाया, मगर कोई असर नहीं हुआ। लाला और सूरज सिंह की नफरत की दीवार हमारी कोशिशों से कहीं ज्यादा ऊंची निकली। लेकिन इस शहर के जो हालात हैं, पब्लिक जो कह रही है, प्रेस वाले जो लिख रहे हैं, इन सब को देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि हम जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। इसीलिए आप लोगों को यहां बुलाया गया है, क्योंकि आप सब लोग इस डिपार्टमेंट के बेहतरीन दिमाग हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस शहर को और पुलिस की इज्जत को बचाने के लिए आप कोई ऐसी तरकीब सोचें जिससे ये दोनों शरीफ गुंडे आपस में लड़ना छोड़ दें और शहर वाले शांति से रह सकें। Any suggestions? हेलो। यस सर। जी हाँ, यस सर, उसी सिलसिले में मीटिंग चल रही है जी। लेकिन सर, ओके ओके सर। अपने मिनिस्टर साहब हमारी मदद के लिए कोई खास आदमी भेज रहे हैं। May I come in, sir? Come in. Thank you. Sorry. Inspector Kamdev Singh from the Department of Criminal Psychology reporting, sir. I'm sorry. Department of Criminal Psychology? Sir, take a seat. Sorry. मिनिस्टर साहब का कहना है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो कामदेव सिंह। लोग मुझे केडी कहते हैं सर। केडी सर। तो केडी, तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? सर, मैं कुछ कहने से पहले सूरज प्रसाद सिंह और मदनलाल मल्होत्रा के बारे में कुछ जानना चाहूंगा। उनकी कोई फाइल वगैरह? टॉप सीक्रेट। किधर गई? आओ। ये है कौन? बुद्धू लगता है साला। इसे मिनिस्टर ने भेजा है। ये क्या कर सकता है? सर, लाला और सूरज को रोकने की तरकीब तो पहले से इन फाइलों में मौजूद है। बहुत आसानी से इन दो दुश्मनों को दोस्त बनाया जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक्सक्यूज मी, सूरज सिंह का एक जवान बेटा है राहुल,
और लाला की एक जवान और खूबसूरत बेटी है प्रिया। भोले भाले सुंदर बच्चे। अब अगर ये दोनों बच्चे वो करने लगे जो सब लोग जवानी में करते हैं तो प्रॉब्लम खत्म, फिनिश। जवानी में सब लोग क्या करते हैं? लव, प्रेम। बापों की नफरत का जवाब है बच्चों की मोहब्बत। ये दोनों प्रेम करने लगे तो लाला और सूरज को दोस्ती करनी पड़ेगी, और जैसे ही दोस्ती हुई लड़ाई झगड़ा, लूट मार, मारामारी खुद ब खुद बंद। नॉनसेंस। दो दुश्मनों के बच्चे एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हैं? सर, आग और तेल को पास पास रख दिया जाए तो शोले खुद ब खुद उठने लगते हैं। सॉरी। बस अब सोचना यह है कि आग और तेल को एक दूसरे के पास लाया कैसे जाए। सोचने दीजिए। तुम्हारे प्यार में दिल बेकरार कब से है, अब आ भी जाओ, मुझे इंतजार कब से है। ये खादिम कामदेव सिंह उर्फ केडी आपको बधाई देना चाहता है कि लोगों की राय में आपको शहर का सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़का चुना गया है। मैडम, इस शहर के लाखों लोगों का विचार है कि आपसे ज्यादा सुंदर लड़की उन्होंने इस जन्म में देखी नहीं, और पिछला जन्म किसी को याद ही नहीं है। इस पोल में जीतने वाले जोड़े को जेट एयरवेज एक ऐसी जगह ले जाएगा जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप प्रेम करते हैं तो यही आइए, और अगर प्रेम करना चाहते हैं तो भी यही आइए। If you are in love, then you must come to this beautiful island. And if you want to fall in love, then too you must come to this beautiful island. And Jet Airways would love to fly you there. धोखेबाज, मुझे पता होना चाहिए था कि तू मुझे फंसाने के लिए फिर कोई जाल बिछाएगा। कुत्तों को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाए जाते बेवकूफ आदमी, उन्हें तो सड़कों पे गोली मार दी जाती है। मान सिंह, दगाबाज, मक्कार, निरंदर, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हे राम, कहा तो फूल बरसाने की बातें हो रही थी, अब गोलियां बरसाना चाहते हैं। छी छी छी, लेडीज का भी ख्याल नहीं है। लेडीज की बच्ची, तू इस कमीने के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहती थी? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रभा देवी, यह क्या हो रहा है? बादशाह और रानी के खेल में जलील जोकर कहां से घुस आया? जवाब दे। तो मेरा जवाब ये है कि आप दोनों के बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को गले नहीं लगाया तो वो दोनों मौत को गले लगा लेंगे। ये क्या कह रही है तू? पिताजी, ये ठीक कह रही हैं। हाँ डैडी, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी में एक पल ऐसा भी आता है जब कोई किसी का बेटा या बेटी नहीं होते, सिर्फ चाहने वाले होते। एक आशिक जो अपनी माशूका की आंखों में खुद को खो देता है, और एक माशूक जैसे अपनी आशिक की बाहों में सब कुछ मिल जाता है। हम दोनों को भी अपने प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए पिताजी। ना आपकी मोहब्बत, ना आपकी नफरत, ना आपकी दोस्ती, ना आपकी दुश्मनी। हम जा रहे हैं पिताजी। हाँ डैडी, हम जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां मोहब्बत के बादलों से रागों की बारिश होती है, जहां धरती की हरी उंगलियों पर फूलों की मेहंदी लगती है। चलो प्रिया। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। ए, राहुल अभी अनाथ नहीं हुआ है लाला। कमीने, मैं जानता था तू और तेरे बेटे ने मेरी बेटी को बहकाया है। घेर लो सालों को।
ये गोलियां तो हवा में चली हैं, लेकिन अगली 2 गोलियां हमारी छातियों पर चलेंगी। अगर आप लोग हम दोनों को जिंदा देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर दोस्ती कर लें, ताकि हम और हमारे साथ सारे शहर वाले अमन से जी सकें। मैं इस जलील से हाथ मिलाऊं, नामुमकिन। और मैं इस नमक हराम से दोस्ती करूं? कभी नहीं। अगर ये नहीं हो सकता तो देखिए क्या हो सकता है। प्रभा जी, आप दस्तक गिनिए। ओके। अगर आप दोनों ने हाथ नहीं मिलाया तो हम दोनों भगवान से जा मिलेंगे। एक, दो, तीन, चार। प्रिया, प्रिया मेरी बेटी, ऐसा मत कर। अरे अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल कर। राहुल, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था कि तू मेरा सर दुश्मन के कदमों में झुका दे? राहुल प्लीज। 8। नहीं प्रिया, प्लीज समझने की कोशिश करो। 9, राहुल तुझे मेरी कसम। 9:15, सूरज, मेरी बच्ची को बचा ले। 9:30, राहुल होश में आ, राहुल होश में आ। 9:45। बस। हाय, मैं मर गई। हाँ, हम तैयार हैं। आप तैयार हैं? हाँ हाँ। अब झगड़ा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। शहर में अमन और शांति रखेंगे। बिल्कुल। मुबारक हो। ये सब कैसे हो गया? I don't believe it. I don't believe it. Sir, I've done it. I've done it. मेरा प्लान कामयाब हो गया। मेरा Stupid, impossible. मैंने इससे ज्यादा जलील, बेहुदा और रिडिकुलस मैन आज तक नहीं सुना। ये नामुमकिन है। सर, हर मुमकिन पहले नामुमकिन ही होता है और हर हकीकत पहले ख्वाब ही होती है। ये सिर्फ कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। नॉनसेंस। सर, जैसा कि आप जानते हैं, एक जमाने में लाला और सूरज सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी गलतफहमी का शिकार होकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो सर, अगर उन दोनों के बच्चों में प्यार हो जाए तो वो गलतफहमी दूर हो जाएगी और वो फिर से एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। सर, आप मेरा यकीन करिए, मुझे एक चांस दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। सर प्लीज। नॉनसेंस। यस यस सर, यस सर, यस सर, यस 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 सर, प्लीज सर, प्लीज। चूंकि हमारे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है जिससे हम सूरज सिंह और लाला के गैंग्स पर काबू पा सके, इसलिए मैं इंस्पेक्टर कामदेव सिंह को 1 महीने का टाइम देता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू भगवान। ओह गॉड। प्लीज सेंड इंस्पेक्टर श्रीवास्तव। देखो केटी, अब भी मुझे तुम्हारे प्लान पर भरोसा नहीं है, इसलिए आज के बाद तुम इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के साथ मिलकर काम करोगे, मगर सर, ताकि मुझे सही रिपोर्ट मिलती रहे। लेकिन सर, इस काम के लिए मैं अकेला।
गॉड। केडी, दिस इज इंस्पेक्टर श्रीवास्तव। थैंक यू वेरी मच। और शालिनी, आज से तुम केडी को असिस्ट करोगी इन ऑपरेशन प्याराना। ऑपरेशन प्याराना? सर, एक नया शब्द बनाया है। बड़ों का याराना कराने के लिए छोटों का प्याराना कराना बहुत जरूरी है। प्याराना। आपका मतलब है कि आपने जो कुछ भी कमिश्नर साहब से कहा वो सब हुआ ही नहीं था? वो सब आपकी मनगढ़ंत कहानी थी? मेरी मनगढ़ंत कहानी थी। पूरी कहानी? लड़के लड़के की पहली मुलाकात से लेकर लाला और सूरज सिंह का आपस में गले मिलना, वो सब आपका ख्याली पुलाव था? मेरा ख्याली पुलाव था। आपको तो फिल्मी स्टोरी राइटर होना चाहिए था। ऑपरेशन प्याराना की कामयाबी के बाद फिल्मी स्टोरी राइटर बनने का ही इरादा है। ऑपरेशन प्याराना कहाँ से शुरू होगा सर? केडी, प्लीज कॉल मी केडी। ओके, केडी। पहले तो चलकर उन प्यारे प्यारे बच्चों को देखना होगा जिनका प्याराना कराना है। पहले किसे देखना है, लड़के को या लड़की को? देखना तो पहले लड़का। लेकिन केडी, लड़का मिलेगा कहाँ? चोली के नीचे क्या है, चोली के पीछे, टोपी के नीचे क्या है, टोपी के नीचे। अरे चोली के और टोपी के नीचे तो सिर्फ चोरी का माल ही हो सकता है, लेकिन हमरा ये भी ख्याल है कि हमरा बिटवा चोरी नहीं कर सकता, काहे कि उसके बाप के पास बहुत पैसा है। You're right, बाबूजी। एक्चुअली वो क्या है बाबूजी कि आप कमाई में जो मजा है ना, वो मजा ना बाप कमाई में है ना बाप कमाई में है। तो ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। जी हाँ, खुद को खतरे में डालकर और अपनी जान की बाजी लगाकर जीते हुए पैसे। शाबाश बेटे, शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमरा बचवा अब जुआ खेलने लगा है? नहीं नहीं बाबूजी, मैं जुआ नहीं खेलता हूं, मैं तो शर्त लगाता हूं। ये देखिए, ये 2000 रुपए 4 माले से पानी में कूदने के, और ये 500 रुपए बॉम्बे से पूना 2.5 घंटे में पहुंचने के, और बाबूजी ये 101 रुपया सर से नारियल तोड़ने का। क्यों, क्या ख्याल है? बहुत खूब। यू मीन टू गुड। एक बात बताओ बिटवा, हमसे तुम हारने का क्या लोगे? हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता बाबूजी, और अगर आपको यकीन ना हो तो लगा लीजिए शर्त। ठीक है, अगर तुम जीत गए बबुआ तो जितने पैसे हैं उसके 10 गुना तुम्हारा, और अगर तुम हार गए तो आज के बाद किसी के साथ तुम शर्त नहीं लगाओगे। मंजूर? मंजूर। ए मंगल। जी सरकार। जरा बंसी से कहो कि मुन्ना के लिए ढेर सारा दूध लेकर आए, बहुत ताकत खर्च होने वाली है। नहीं नहीं, खर्च तो आपके पैसे होने वाले हैं बाबूजी, पूरे 26,000 और 10। अरे बेटा जी, हमारी बात मान लो। हाँ हाँ, अपना ये दूसरा हाथ भी लगा दो, लगा दो बेटा, लगा दो। अरे नहीं बाबूजी, आपको हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सरकार दूध। थैंक यू। आई मीन दूध की जरूरत आपको ज्यादा है बाबूजी, आप ही पी लीजिए। बचवा, तुमको पता है ना कि हम दूध नहीं पीते हैं। पता तो है बाबूजी, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों नहीं पीते आप। हम पीते थे बेटा, बहुत शौक से पीते थे। एक ही गिलास से आधा वो पीता था, आधा हम। भाई साहब, मुबारक हो भाई साहब। अरे सरिता,
क्या हुआ, लड़की है लड़का? और हम बताते हैं, लड़का हुआ लड़का। आपको कैसे पता लगा भाई? अरे कहा है भौजी कि हमारा भगवान से बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है। उन्होंने हमको पहले ही फोरकास्ट कर दिया था कि लड़का हो। अरे भाषण बंद कर, इधर आ और देख अपने बेटे को, कितना खूबसूरत है। शुक्र है अपनी माँ पर गया है, अपने बाप पर नहीं गया। आए? अरे बाप की शकल में क्या खराबी है, जरा बताओ तो अब सही। बंद कीजिए अपनी यारी और अपने बेटे को गोद में तो लीजिए। अरे नहीं भौजी, हमारी गोद में नहीं, पहले इसको लाला की गोद में डालो। काहे कि हम लाला के तो हमारा बिटवा भी लाला का, वैसे भी बहुत परेड कर रहा था, यहाँ से हुआ, हुआ से यहाँ। अरे यहाँ से वहाँ से यहाँ का बच्चा, ये बिटवा नहीं। राहुल बोल, राहुल। राहुल? हाँ, वाह। मैंने इसका नाम पहले से सोच अरे रखा था। वाह, राहुल तो बहुत बढ़िया नाम है भाई। हमने भी फैसला किया कि जब तुम्हारी बारी आएगी तो हम उसका नाम रखेंगे प्रिया। अबे ये तो लड़की का नाम हुआ। और नहीं तो का। अरे भौजी, हमको लड़का हुआ, इसको लड़की होगी, तभी ना दोनों का रिश्ता पक्का होगा। बोल, मंजूर है? बोल ना बकलोल। मंजूर। रिश्ता पक्का? पक्का। शाबाश, तो हो जा पुराने तरीके से, एक ही दूध का ग्लास आधा आधा हो जाए। अरे शाबाश है। जानकी, जानकी जय बोलो हनुमान की। ले पी। अरे पहले तू। ना पहले तू। पहले तू। अरे पहले पी ले अरे बचवा। पहले तू। ना बचवा बिटवा पी ले। अच्छा पहले मैं। अरे वाह। पता नहीं किसने एक दिन हमारे दूध में जहर मिला दिया। उस दिन के बाद से लेकर आज तक हमने दूध के ग्लास को कभी हाथ नहीं लगाया। सरकार, बादल का फोन। हाँ बादल बोलो। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। उस हरामजादे की उम्र बहुत लंबी है। भाई साहब, इससे बढ़िया जगह अपने धंधे के लिए तो हो ही नहीं सकती। पानी का रास्ता खुला, जमीन का रास्ता खुला, और ऊपर आसमान, आसमान का रास्ता भी खुला ही खुला। जगह तो अपने काम की है जी, बात कर लो। हाँ जी। अरे राम साईं, साईं नमस्कार, 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 साईं नमस्कार। अरे जीते रहो साईं, जीते रहो। हमारे लाला जी को जगह बहुत पसंद आ गई है। साईं लाला जी को जगह पसंद आ गई, ये तो बड़ी झूलेलाल का कृपा है। बड़ी साईं, इसके बीच में एक लफड़ा है। लफड़ा है? क्या गवर्नमेंट का है? उसकी फिक्र मत करो, हम लोग संभाल लेंगे। साईं गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट का नहीं, म्युनिसिपैलिटी का है। नहीं साईं, बड़ी म्युनिसिपालिटी का भी नहीं है। अरे म्युनिसिपैलिटी का नहीं है तो किसका लफड़ा है? हमरा है। अरे कौन है बे? तमीज से बात कर बदतमीज। जिसकी आवाज में शेर की गूंज है, जिसको देखने से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, लाला का पुराना दुश्मन सूरज। बड़ी बड़ी बातें करने से पहले ये भी जान ले, जहां लाला पहुंच जाता है वहां सूरज को भी ग्रहण लग जाता है। ये मत भूल लाला, जिस जमीन पे खड़ा तू सांस ले रहा है, उस जमीन पे सूरज का राज है। लाला ने अच्छे अच्छों के राज बदल दिए हैं। साईं, आपकी ये जमीन हमने खरीद ली। हाँ जी, हाँ। तू ये जमीन नहीं खरीद सकता। क्यों? तूने ये जमीन अपनी समाधि के लिए पसंद कर रखी है? समाधि तो उसकी बनती है जो हमारे इलाके में आने की जुर्रत करता है। और लाला जिस इलाके में कदम रख लेता है वो जमीन उसकी हो जाती है। और जो हमारी मर्जी के बगैर हमारे इलाके की जमीन पे अपना कदम रखता है, वो अपने कदमों पे नहीं बल्कि दूसरों के कंधों पे लौट के जाता है। नहीं, आज गोली नहीं चलेगी। काहे रे लाला, इतनी जल्दी घबरा गया? लाला ने हमेशा मौत की आंखों में आंखें डालकर जीना सिखाया सूरज। लेकिन आज अपनी बेटी के जन्मदिन पर हम किसी का खून नहीं बहाना चाहते। का? प्रिया का जन्मदिन? आज 26 अक्टूबर है का? जी हाँ सरकार। ठीक है लाला, जा। तेरी बिटिया के जन्मदिन पे ही तेरा मृत्यु दिन हो
ऐसा हम भी नहीं चाहेंगे।